यदि हमारी हथेली में मस्तिष्क की जो ये रेखा है, करियर और धन की जो ये रेखा है, ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और स्वास्थ्य की ये रेखा है जिसको बुद्ध की रेखा कहते हैं। इन रेखाओं से एक यहाँ पे त्रिभुज की आकृति बन जाए राहु के पर्वत पर, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपकी मस्तिष्क की लकीर का। इस लकीर की वजह से व्यक्ति दिमाग से इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है। और ऐसा व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला होता है। और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में व्यक्ति विश्वास रखता है। वहीं पे ऐसे व्यक्ति को भाग्य की लकीर का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, सहारा मिलता है। जब जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के ऐसी जातक के पास आता है। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के ऐसे व्यक्ति के पास आ जाती है। और ये होता है इनकी भाग्य की लकीर की वजह से। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो बुद्ध की रेखा है, ये लाजवाब फायदा करती है, व्यक्ति को वाणी का धनी बनाती है। बातें ऐसे करेंगे ऐसे लोग कि लोगों को पसंद आए, लोगों को अट्रैक्ट करे। ये बुद्ध की रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति होगा और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति होगा। कॉम्पिटिटर पर बारीकी से नज़र रखने वाला व्यक्ति होगा कि कोई जो है मार्केट में कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है, तो आप तुरंत उसे अपने जीवन में अपनाने की या कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ऐसा व्यक्ति आपको जॉब करता हुआ भी मिल सकता है, बिजनेस करता हुआ भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करे, बिजनेस करे, तो बहुत अच्छा धनी ये व्यक्ति होता है, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति होता है। इसीलिए इस त्रिभुज को धन की कोठरी कहते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा बचा लेता है, स्टोर कर लेता है। अब कुछ लोग जरूर कहेंगे, आचार्य जी हमारे पास तो बचता नहीं है। नहीं बचेगा। जब तक नहीं बचेगा, ये कोठरी 34 से 35 वर्ष की बाद ही एक्टिवेट होती है। ये वही जातक होते हैं जो इस दुनिया को जब छोड़ जाते हैं तो पैसा बना के जाते हैं, प्रॉपर्टी बना के जाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इसीलिए इसको धन की कोठरी बोला जाता है। एक चीज और होती है ऐसे लोगों के साथ, ये जातक जब किसी चीज की चाह बहुत करते हैं, ये मिल जाए वो नहीं मिल पाती है। और जब इनको लगता है कि यार छोड़ो बिल्कुल नहीं मिल रही है, वही चीजें इनको मिलने लगती है। ऐसे जातकों के पास चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सिक्स सेंस की पावर भी बहुत अच्छी होती है। और ये चीज़ों को भांप जाते हैं, ये लोगों को भांप जाते हैं और उनकी अंदर की बातों को समझने लगते हैं। यदि आपकी हथेली में ये धन की कोठरी बनी हुई है और खुली हुई है, कहीं ना कहीं से खुली हुई है, इसका अर्थ है पैसा नहीं बचेगा। पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी उतना ही। जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर के ऊपर आ जाएगा। ये भी आपके साथ होगा। यदि ये त्रिभुज साफ सुथरा है और सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने को सफल नहीं मान रहे हैं, तो फिर इसके कारण आपकी हथेली में कहीं और छुपा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी हस्तरेखा शास्त्री को इसको जरूर दिखाइएगा।
दूसरा चिन्ह जो व्यक्ति को अरबोंपति बनाता है, अगर आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसका ये जड़ वाला भाग, मूल स्थान, ये देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। अगर ये आपकी हथेली में इसी प्रकार से, जैसे इस हथेली में है, पुष्ट है, सुंदर है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो कहीं ना कहीं विद्या है, संतान है, आपका जीवन साथी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीजें ये आपके कंट्रोल में रखेगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक छोटी सी कमी भी आएगी, आप बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो सकते हैं, तो सामने वाले आपको अभिमानी समझने लगते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। और कुछ खास क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आप अगर काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो निश्चित मानिएगा आपकी बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की हथेली में अगर बृहस्पति हो तो उसको केंद्र वृत्ति माना जाता है और ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। इसीलिए महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ऐसा बृहस्पति आप देखेंगे तो व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन थोड़ा मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारे मौके आते हैं अपने जीवन काल में, वो अगर सही से चुन ले तो जबरदस्त फायदा होता है। ये धन का ग्रह है, इसीलिए भरपूर धन ऐसे व्यक्तियों के पास आता है। और एक प्लस पॉइंट और है, अगर यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जाए, चतुष्कोण बन जाए, तो ये यकीन मानिएगा ऐसे जातक कुशल प्रशासक होंगे, साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे समाज में सम्मान के पात्र होंगे और बहुत बड़े धनढ़ व्यक्ति होंगे, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति होंगे। तीसरा देखते हैं, देखिएगा रियल चीजों को बता रहा हूं। आपका जो ये अंगूठा है, इस अंगूठे में अगर इस प्रकार से इन रेखाओं के अलावा 2 रेखाएं और हो, ये देखिएगा, ये रेखाएं, ये 2 एक्स्ट्रा रेखाएं हैं, ये है सेकंड पोरवे पे, ये अगर हो और भाग्य रेखा कहीं से भी निकली इस प्रकार से सुंदर और स्पष्ट हो, जैसा ये है, ये चंद्रमा से निकल रही है यहाँ पे, लेकिन आपकी कहीं से भी निकल रही हो, स्पष्ट हो, सुंदर हो और हथेली चमकदार हो, इसके कोई पर्वत जो है बहुत ज़्यादा बैठे हुए ना हो, तो यकीन मानिएगा जहां से आप भाग्य रेखा आपकी निकल रही है, उस उम्र में अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। आप जीवन में अचानक तरक्की पाएंगे, धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में एकाएक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आप कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे, उसके बाद आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे आपको थोड़ा बचकर चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। धन के लिए ये योग जबरदस्त है। और बिजनेस अगर ऐसा व्यक्ति करे, कोई भी बिजनेस, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस बिजनेस के कारण एक पहचान बनाता है, एक धनढ़ व्यक्तियों में उसकी जो है गिनती होती है। धन के लिए ये बहुत अच्छा है और बिजनेस में विशेष प्रकार की ये सफलता को दिखाता है। चौथी एक दुर्लभ जो है राजयोग को मैं बता रहा हूं। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके मूल में सूर्य देवता निवास करते हैं, जिनको ग्रहों का राजा माना गया है, जो सरकार का कारक है और अग्नि तत्व के जो है ये कारक है। अगर कोई रेखा, ठीक है ना, यहां से स्वयं निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आए, जैसे इस हथेली में आ रही है, आपको मैंने प्रिंट नहीं किया, इसमें पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इस प्रकार से आ रही है,
सूर्य पर्वत से निकल करके चंद्र पर्वत पे आ रही है। ये चंद्रमा का पर्वत है और ये सूर्य का पर्वत है और ये लकीर स्वयं आ रही है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में, जैसा सिनेमा है, म्यूजिक है, डांस है, पोइट्री है, सुपर स्टार बनते हैं। अगर इन क्षेत्रों में नहीं है मानो, और आप सोशल मीडिया के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, यूट्यूब में कर रहे हो और भी कई क्षेत्र हैं उनमें कर रहे हो, तो जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे आपको सफलता बहुत अच्छी मिलती जाएगी और सफलता के साथ साथ धन भी जबरदस्त मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, ये रेखा जनता से अद्भुत प्यार दिलाती है। ये रेखा ये भी बताती है कि आप अपने देश ही नहीं वरन विदेश तक अपनी कीर्ति को फैलाएंगे, यानी दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ेगा और विदेशों से भी आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, किसी शहर में कर रहे हों, किसी गांव में कर रहे हों, लेकिन आपको विदेशों से भी बहुत अच्छा जो है धन मिलेगा, नाम बहुत अच्छा होगा, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी आपकी, आपको लोग सम्मान की नज़रों से देखेंगे और बहुत अच्छी जो है आप यात्राएं भी करेंगे और वो यात्राएं मन को प्रसन्न करने वाली रहेंगी, खुशनुमा माहौल बनाने वाली रहेंगी। अगर आपकी हथेली में ये रेखा है और आपको इसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, या तो आपके चंद्रमा पे दोष है या आपका सूर्य जो है ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है या आपकी रेखा ही अच्छी नहीं बन रही है और आपको अंदेशा है कि ये होगा, तो इसके उपाय 100% करें और किसी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री से जरूर अपने हाथ का अवलोकन करवाएं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण राजयोग मैं बता रहा हूं, उन नौजवानों के लिए भी है जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी इस यूनिवर्स में एक पहचान बना के चलना चाहते हैं। ठीक है ना। और वो वृद्ध भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है लेकिन अब लगता है कि कुछ समय आ रहा है और मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो जीवन में जो है जबरदस्त फायदा दे। देखिएगा, अगर आपकी ये उंगली, बुद्ध की उंगली, इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, यहाँ पे नहीं पहुंच रही लेकिन पहुंच रही हो आपकी, और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, ध्यान रखें बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से पुष्ट हो, करियर और धन की रेखा या तो सुंदर स्थिति में हो या हो ही नहीं, ठीक है ना, या ना हो, तो 99.9% मामले में ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में बहुत बड़ा पद पाता है, जैसे आईएएस है, आईआरएस है, आईपीएस है और भी बड़े अधिकारी लेवल का ये व्यक्ति जो है पद पाता है और उसमें खूब नाम कमाता है, खूब उन्नति करता है और खूब धन कमाता है। अगर 1% ये व्यक्ति उस क्षेत्र में न घुसा, फिर इस व्यक्ति को जो है अपने व्यापार में जाना चाहिए। व्यापार में ऐसे लोगों को खूब तरक्की मिलती है, नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलता है और ये लोग एकाएक जो है लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। लग्जरी जीवन एकाएक इनको ऐश्वर्य से युक्त जीवन हो जाता है। अब किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, ठीक है ना। व्यापार करें तो शुक्र भी आपकी मदद करेगा, आमोद प्रमोद का ग्रह है, ज़बरदस्त मदद करेगा, लग्जरी का मालिक है। लेकिन अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने पहले भी गिनाया है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। अब एक प्लस पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। मैं दिनांक 10 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आप लोगों के बीच दिल्ली में रहूंगा। यदि आप लोग अपनी हथेली दिखाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो संपर्क करें
87031128 पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा कॉलिंग नंबर भी 8700631128। ठीक है ना, इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं और इस पे आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। तो दिल्ली में मिलते हैं। अब जल्दी जल्दी जो है एक बहुत अच्छा जो है साइन मैं आपको लोगों को बता रहा हूं। देखिएगा, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से इस प्रकार से मछली का एक शानदार चिन्ह बन रहा हो, मैं थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ उस हिसाब से, ये ऐसा बनता है और ये ऐसा, ये मछली का चिन्ह बन रहा हो, यकीन मानिएगा आप राजयोग लेके पैदा हुए हैं। जैसे ही सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठेगा, मछली का चिन्ह स्पष्ट होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रसिद्धि पाएंगे, उस कार्य में विस्तार पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत दृढ़ रहेगी। अगर ये है और फल नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा उपाय जरूर करें, सूर्य को नियमित रूप से जल दें। ठीक है ना, और दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया भी जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।